सबैलाई जय नेपाल। आज म बोल्छु। सिर्फ 48 घंटों में नेपाल की पूरी गवर्नमेंट गिर गई। और ये सब किया किसने? नॉट पॉलिटिशियन, नॉट आर्मी, सिर्फ जेनजी स्टूडेंट्स ने। 8 सितंबर को मॉर्निंग में केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर था और 9 सितंबर इवनिंग तक रिजाइन दे दिया। पार्लियामेंट जला दिया गया, फाइनेंस मिनिस्टर पर अटैक, सारे मिनिस्टर एक एक करके रिजाइन दे रहे हैं, उनके घरों को आग से जला दे रहे हैं। बट ये सब कैसे और क्यों हुआ? 4 सितंबर को नेपाल गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उनके लिए गेम ओवर बन गया। उन्होंने 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, सब कुछ। गवर्नमेंट का कहना था कि ये कंपनीज प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही, डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है। बट जेन जी समझ गया था कि ये एक्चुअली सेंसरशिप है। रियल ट्रूथ ये था कि नेपाल के पॉलिटिकल लीडर्स के बच्चे सो कॉल्ड नेपो किड्स और इंस्टाग्राम पर लग्जरीज कार, डिजाइनर क्लॉथ्स, फॉरेन ट्रिप्स फ्लॉन्टर कर रहे थे, व्हाइल नॉर्मल नेपाली स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे थे बेसिक फैसिलिटीज के लिए। एक टिकटॉक वीडियो में लिखा था, नेपो किड्स शो ऑफ देयर लाइफस्टाइल ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक बट नेवर एक्सप्लेन वेयर द मनी कम्स फ्रॉम। पॉलिटिशियन के बच्चे फॉरेन एजुकेशन, लग्जरी लाइफस्टाइल और आम जनता के बच्चे जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और ये सब सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हो रहा था। सरकार चाहती थी कि इसको कैसे भी करके कंट्रोल में लाया जाए। तो नेपाल गवर्नमेंट ने एक नोटिस दिया था कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल के लॉ के अंडर रजिस्टर करना होगा। जो प्लेटफॉर्म रजिस्टर नहीं करेगा उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। डेडलाइन थी 7 डेज और जब ये डेडलाइन खत्म हुई तो 26 मेजर प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, रेडिट सब कुछ ब्लॉक हो गए। नेपाल में 7.5% पॉपुलेशन फॉरेन में रहती है और ये लोग व्हाट्सएप, मैसेंजर जैसे ऐप्स के थ्रू अपने फैमिली से कनेक्टेड रहते हैं। आप इमेजिन करो कि आप अपने फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हो क्योंकि गवर्नमेंट ने आपका कम्युनिकेशन चैनल ही बंद कर दिया। और ये सिर्फ नेपो किड्स की स्टोरी नहीं थी, नेपाल में एक मैसिव करप्शन स्कैंडल चल रहा था। नेपाल में करप्शन एक बड़ा इशू रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2017 का एयरबस डील, जिसमें नेपाल एयरलाइंस ने 2 A330 जेट्स खरीदे। इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि इस डील से 1.47 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ और सेवरल टॉप ऑफिशियल को करप्शन के चार्ज में कन्विक्ट किया गया। लेकिन ये केस सॉल्व होने के बावजूद लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट पे नहीं बना। सोशल मीडिया पे नेपो किड्स और नेपो बेबीज हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे, जहां लोग पॉलिटिशियन के बच्चों की लाविश लाइफस्टाइल को एक्सपोज कर रहे थे जब आम नेपाली इकोनॉमिक हार्डशिप फेस कर रहा था। ये इमेज देखकर लोगों का गुस्सा और भड़का। बैन के खिलाफ गुस्सा ऑलरेडी बूइंग था, लेकिन असली स्पोक तब आया जब जेन जी जो 16-20 साल के यंग लोग हैं वो लोग सड़कों पे उतर आए। और ये प्रोटेस्ट काठमांडू के माटीघर एरिया में शुरू हुआ था, जो एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट कॉलेज यूनिफॉर्म में प्ले कार्ड लेके आया जिसमें लिखा था शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया और यूथ अगेंस्ट करप्शन। लेकिन ये पीसफुल प्रोटेस्ट जल्दी वायलेंट हो गया। गवर्नमेंट ने सूट एक्सेट ऑर्डर दे दिया और ऑन द स्पॉट 19 लोगों की डेथ हो जाती है और कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं। ये ऑर्डर प्रोटेस्टर के गुस्से को और बढ़ा दिया। लोगों ने इसे एक डिक्टेटोरियल मूव कहा और प्रोटेस्ट और इंटेंस हो गए। प्रोटेस्टर ने पार्लियामेंट बिल्डिंग के बैरिकेड्स तोड़ दिया और अंदर घुस गए और पुलिस ने रेस्पॉन्स में टीयर गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट से लाइफ एम्यूनेशन यूज की। अगले दिन प्रोटेस्ट और भी बड़े हो गए। डिस्पाइट कर्फ्यू इन काठमांडू, सलारी और रोटाहाट, प्रोटेस्टर ने पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर आग लगा दी। ये नेपाल के हिस्ट्री में पहली बार था जब पार्लियामेंट पे इतना बड़ा अटैक हुआ। सिंहा दरबार जो गवर्नमेंट ऑफिस का हब है वहां भी आग लगाई गई। प्रोटेस्टर ने हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन के घर भी टारगेट किया। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली का प्राइवेट रेसिडेंस जला दिया गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवुआ और पुष्पा कमल दाहाल के घर भी वेंडर्स ने अटैक किए और आग लगाई। होम मिनिस्टर रमेश लेखक जो मंडे नाइट रिजाइन कर चुके थे, उनका घर भी जलाया गया। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल के रेसिडेंट पे भी अटैक हुआ और प्रोटेस्टर ने वहां वेंडलिज्म किया। मिनिस्टर्स को हेलीकॉप्टर्स में सेफ लोकेशन पे इवैक्यूएट करना पड़ा। इस केओस के बीच प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया, ये कहकर कि पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए किया। होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने भी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन किया। सोशल मीडिया बैन मंडे नाइट को लिफ्ट हो गया था, लेकिन प्रोटेस्टर का गुस्सा थमा नहीं। वो अब सिस्टेमेटिक करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। नेपाल अब टोटली डिस्ट्रॉय हो गया है। रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी, सब पर अटैक हुए हैं। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ जला के खत्म कर दिया।